बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं तो सुरैया रहमान साहब। आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े अहम टॉपिक पर है। पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन चेंज हो रही है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि PTI आखिरकार हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है। PTI की तरफ से इस बात का इज़हार किया गया है कि हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। सर, गुज़िश्ता 2-3 माह से ये बात ऑन बोर्ड थी कि पीटीआई को डील ऑफ़र की जा रही है, लेकिन अब सर बाकायदा इसका ऐलान भी हो चुका है। पीटीआई को पहले कायल किया गया और अब पीटीआई ने भी हामी भर दी है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा भी निकलेगा या नहीं, क्योंकि मुज़ाकरात पहले भी होते रहे हैं। अब पाकिस्तान की सियासत में क्या बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है? हुकूमत के कितने दिन बाकी हैं? ये भी सर बताइएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, सितारों में बहुत जो है मेजर मूवमेंट आ रही है जो, और ये सिर्फ पॉलिटिकल व्यू से नहीं हमने देखना है, ये पूरी दुनिया में हर इंसान के ऊपर इफेक्टिव होगी एक्चुअली। अगर आप यूं बोलें कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स में होगी तो ये आप किसी गलत फहमी में हैं। जब कोई भी प्लेनेट अपनी साइन या मूवमेंट चेंज करता है, उसके इफेक्ट हर चीज पर आते हैं। और अब जो मौसम, जैसे मौसम में तब्दीली, ये वो जितना भी कुछ होता है, ये प्लानिटरी ट्रांजिशंस की वजह से आपको देखने को मिलता है। अब जो आने वाले दिन है उसमें पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा बढ़ना है। आपको तो खबर आई है, मैंने तो आपको जनवरी से बोल दिया था कि ये साल हुकूमत का आखिरी साल है। आप तो मुझे अभी बता रहे हैं कि ये खबरें शुरू हो गई हैं, तो ये डेफिनेटली दमादम मस्त कलंदर होगा हुकूमत के साथ। और उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो अवाम के घर में जुपिटर का आना है, वो एक तरह से आप उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि अवाम अभी कुछ नहीं मिलेगा और अवाम के घर में भी जुपिटर आ रहा है। अवाम अवाम को एक, जैसे बोलते हैं ना कि रहनुमाई, या यूं रहनुमाई तो नहीं कहा जा सकता है, कि एक नॉलेज से मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बैक एंड पे उनका शऊर जागेगा। कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कुदरती आफात का एक नया सिलसिला स्टार्ट होने वाला है जून के स्टार्टिंग से ही। ये बात आप जहन में रखिएगा। मुझे लगता है शायद मानसून जो है इसी के करीब करीब स्टार्ट होता है पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट। कई जगह पे तो स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन नॉर्मली जून जुलाई में बहुत ज्यादा स्पेल्स आते हैं मानसून के। तो ये जो मानसून के हालात है, बजट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक ऐसे ट्रैक में आने वाली है कि ये जो तरमीमों की आवाजें निकल रही थी कि 28वीं आ रही है, 29वीं आ रही है, ये तरमीम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इनको संभाल नहीं सकती। इनको एक मौका नहीं दे सकती वापस इस जो है ना, इस हुकूमत को कंट्रोल करने का या इस हुकूमत को आगे चलाने का। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इज इन अ सेंस, इस तरह से नहीं कि अवाम के लिए होगा। अवाम जो है एक्चुअली डिफिकल्टी पैदा करने वाली। देखिए, ये अवाम जो है, अवाम एग्जैक्टली अवाम नहीं होगा, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो रही है। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा है कि आने वाले दिनों में जो मौसमी तब्दीली है उसकी वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि लोगों के अंदर पानी की कमी है, ये सब की वजह से अवाम डेफिनेटली आएगी सर। शऊर आना, प्रॉब्लम बढ़ जाना है, महंगाई बढ़ जाना, ये सब चीजें एक तरह से पुश करेंगी और वो हुकूमत को डेफिनेटली गिराने के लिए बहुत। मलिक साहब, ये बात पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रही है कि कभी भी पाकिस्तानी अवाम ने बज़ोर बाजू हुकूमत का तख्ता कभी नहीं पलटा। आप क्या देख रहे हैं इस मरतबा? क्या लोग सड़कों पर वाकई आएंगे और क्या हुकूमत का तख्ता पलट सकेंगे या हुकूमत अदालतों के जरिए घर जाएगी? अब मुझे लग रहा है कि आपको जो है ना अभी यकीन नहीं आ रहा। जब भी कोई साइन के अंदर जुपिटर जैसा मेजर प्लेनेट आता है ना, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया भी कि जुपिटर और सैटर्न बड़े हैवी प्लैनेट है। हैवी से मुराद ये, इनके असरात बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये जब भी किसी साइंस के करीब करीब भी आते हैं ना, तो वहां थरथराहट और सरसराहट शुरू हो जाती है। वो जो एक बिल्कुल पुश ठीक। मिलने वाला है, वो जो एक पुश मिलने वाला है, वो मुझे उम्मीद है कि मिलेगा, वो क्योंकि जुपिटर फोर्थ को चले से जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो ये डेफिनेटली आएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, कुछ सवालात प्रोग्राम में ऐड कर लेते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में ही मैंने सवालात नाज़रीन के ऐड किए थे और उन सवालात के जवाबात तमाम नाज़रीन को कमेंट बॉक्स में ही मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल है वो कामरान अहमद हैं
तारीख़ पैदाइश 12 मई 1992 है और तारीख़ पैदाइश इनकी सियालकोट की है। सवाल इनका यह है कि नौकरी टिकती नहीं है, बार बार छूट जाती है, दायरे के मुताबिक कैरियर कब मेरा स्टेबल होगा। इसी तरह आसिम रज़ा हैं, तारीख़ पैदाइश 25 सितंबर है, तारीख़ पैदाइश 25 सितंबर 1996 है और जाए पैदाइश इनकी इस्लामाबाद है। सरकारी मुलाजम बनने की हर कोशिश नाकाम हो रही है, क्या मेरे ज़ायचे में नौकरी का इम्कान है। आयशा बीबी हैं, तारीख़ पैदाइश 24 अक्टूबर 1995, जाए पैदाइश लाहौर है। शादी में मुसलसल ताख़ीर और रुकावटें आ रही हैं, ज़ायचे में शादी का योग कब बन पाएगा। सायरा बानो है, तारीख़ पैदाइश 14 जुलाई 1998 है तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश जो इनकी है वो है लाहौर। पसंद की शादी करना चाहती हूँ लेकिन घर वाले राज़ी नहीं हैं, क्या सितारे के मुताबिक ये शादी मुमकिन है। इसी तरह मोहम्मद अली हैं, तारीख़ पैदाइश 5 जनवरी 1988 है, जाए पैदाइश इनकी लाहौर है। कारोबार में मुसलसल नुकसान और कर्ज़ हो गया है, मुझे नौकरी करनी चाहिए या कारोबार। तारिक महमूद हैं, तारीख़ पैदाइश 22 अगस्त 1985 है, जाए पैदाइश इनकी लाहौर है। चलता हुआ बिज़नेस अचानक ठप हो गया और पैसा फंस गया है, ये सितारा गर्दिश दौरान से कब निकलेगा। यानी कि वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बिज़नेस का उनका मसला है ये कब हल होगा। बिलाल ख़ान है, तारीख़ पैदाइश 30 मार्च 2000 है, जाए पैदाइश इनकी इस्लामाबाद है। वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ज़ायचे के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र या वहाँ सेटल होने का चांस कब बनेगा। सना अमजद हैं, तारीख़ पैदाइश 28 नवंबर 1999 है, जाए पैदाइश इनकी कराची है। बगैर किसी बीमारी के शदीद ज़हनी दबाव और खौफ रहता है, ज़ायचे मेरा ज़ायचा बना दें और बता दें कि इसमें क्या ख़राबी चल रही है। सादिया परवीन है, तारीख़ पैदाइश 3 अक्टूबर 1991 है, जाए पैदाइश कराची है। शोर के साथ शदीद नाचाकी है और बात तलाक तक पहुंच गई है, क्या हमारा रिश्ता बच पाएगा। सायरा बानो है, तारीख़ पैदाइश 14 जुलाई 1998 है, तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश जो इनकी है वो है लाहौर। पसंद की शादी करना चाहती हूँ लेकिन घर वाले राज़ी नहीं हैं, क्या सितारे के मुताबिक ये शादी मुमकिन है। इसी तरह मोहम्मद अली हैं, तारीख़ पैदाइश 5 जनवरी 1988 है, जाए पैदाइश इनकी लाहौर है। कारोबार में मुसलसल नुकसान और कर्ज़ हो गया है, मुझे नौकरी करनी चाहिए या कारोबार। इंशाल्लाह तमाम नाज़रीन के लिए और तमाम कमेंट्स करने वाले अहबाब के लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह सब के मसाइल हल करे। और तमाम नाज़रीन से भी गुजारिश है कि जिन लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उनका मसाइल से दो चार हैं, उनके लिए दुआ गो भी रहें, आमीन भी कह दें उनके लिए जो मैंने दुआ किया, अल्लाह उनके मसाइल हल करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे और आपके सवालात के जवाबात के साथ भी पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त